नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक इस न्यूज आवर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम है शाहिद खान। गोरखपुर में विगत कुछ दिन पहले गोरखपुर के एक पत्रकार जिनका नाम है अमित ओझा, खजनी ब्लॉक के मंझरिया बुजुर्ग एक ग्राम में पत्रकार जाते हैं। पत्रकार को किसी के द्वारा सूचना दी जाती है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से ये गांव पूरी तरह से वंचित है। सारी सुविधाएं हैं, मशीनरी चुस्त दुरुस्त है, लेकिन फिर भी वहां काम नहीं हो रहा है। जैसे कि पंचायत भवन का निर्माण उसमें अगर निर्मित है, वहां के जो रास्ते हैं पूरी तरीके से जर्जर पड़े हुए हैं। वहीं उस रास्ते पे कोई अपना भी हक जमाना चाह रहा है। क्या कुछ है मामला? पत्रकार को क्यों मिली धमकी? किसने दी पत्रकार को धमकी? पत्रकार जो इस देश का चौथा स्तंभ है, खुद मुख्यमंत्री गृह जनपद के ये पत्रकार है, और इस पत्रकार ने उन चीजों को उजागर करना चाहा जो सरकार भी इस पे काफी नाराज होगी अगर उसको पता चले सरकार को कि यहाँ किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है मंझरिया बुजुर्ग गांव में जो खजनी ब्लॉक में पड़ता है। हम आपसे उस खोजी पत्रकार से मिलवाते हैं जिनका नाम अमित ओझा है। इन्होंने वहां के लोगों ने इनसे संपर्क किया, इन्होंने वहां के लोगों से संपर्क किया और वहां के लोगों की जो परेशानियों को उजागर करना चाहा अपने खबरों में, तो इनको जान से मारने की धमकी मिलने लगी। आइए हम आपको मिलवाते हैं अमित ओझा से। क्या कुछ मामला है? और आपने भी कुछ दिन पहले खबर चलाई थी, इसमें आपको जान से मारने की धमकी मिली, क्या मामला है? देखिए, मैं खुद एक पत्रकार हूं, जैसा कि आपने बताया। तो ज्यादातर जो हमारी खबरें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जो समाज के लोगों को जगाने के लिए होती हैं और जिम्मेदारों के कानों तक जो जरूरतमंद है उनकी आवाज पहुंचाने की होती है। चाहे वो एम्बुलेंस से जुड़ी खबर रही हो, एम्बुलेंस जो माफिया जो मरीजों की खरीद फरोख्त का मामला था, चाहे जो अवैध अस्पताल होते हैं या जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार होता है। और जब खबरें चलती हैं तो जो कुछ अभी भी जो जिम्मेदार लोग हैं लेकिन अपनी आवाज को सही कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हमसे या हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद वो अपने दस्तावेज या जो भी उनके पास एविडेंसेस होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद फिर उस पर हमारी टीम काम करती है, और टीम जब काम करती है तो उसके बाद मौके पे जाके उसकी हम पड़ताल भी करते हैं। पड़ताल करने के बाद अब चूंकि हमारा पहला काम ये होता है कि जो हमारे सूत्र हैं उनका नाम हम डिस्क्लोज ना करें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिया है कि पत्रकारों से उसका सूत्र आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये जरूर होती है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हों उसका हम पक्ष जानने की कोशिश जरूर करें। इस क्रम में जब मंझरिया गांव का जब हमारे पास मामला आया, तो मंझरिया गांव जब हम पहुंचे थे तो हमने वहां मौके पे जब जाके लोगों ने जो हमें सूचना दी थी या हमें जो एविडेंसेस जो फोटो वगैरह मुहैया कराई थी, तो उसकी प्रामाणिकता तब तक नहीं होती है जब तक कि उस पर डेट और टाइम ना हो कि फोटो कितनी पुरानी है। इसको हम और आप तब तक वेरीफाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस पर डेट और टाइम ना पड़ी हो। इसलिए जब हम मौके पे पहुंचे थे तो हमने जियो टैगिंग से पहले वहां की लोकेशन की एग्जैक्ट जो वहां की वास्तु स्थिति थी उस समय वो हमने ली। उसके बाद हमने वहां पे रिपोर्टिंग की, और रिपोर्टिंग के दौरान हमने इस बात का ख्याल रखा कि हम किसी चीज को छुए नहीं, और जियो टैगिंग के थ्रू पूरा हमने उस चीजों को रिकॉर्ड किया और अपने पास जो है उन चीजों को जो है रखा था। तो उसके बाद जो है जब खबर जब प्रकाशित होने वाली थी तो तत्कालीन जो है वहां के खुद को एक प्रधान बताने वाले आदर सिंह और मोनू सिंह का फोन आया कि उन्होंने जो है ये कहा कि भाई हम जो है ये चीजें जो है आपको बताना चाहते हैं, और इसको जो है उस व्यक्ति ने जो है अपने आप को वहां का जो है प्रधान बताया। लेकिन जो हमारे पास जानकारी थी उसके हिसाब से वहां के जो प्रधान है वो शंभू शरण सिंह है, और फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम मोनू सिंह उर्फ आदर सिंह बताया था। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रधान ही नहीं है तो उसका हम वर्जन लेके अपने चैनल पे कैसे चला सकते हैं? बात सही। उसका हम वर्जन चला नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर एक लोकल बंदे का भी फोन आया खबर को रोकने के लिए। उसके बाद फिर ये आरोप लगे कि भाई पैसा मांगा गया था मोनू सिंह उर्फ आदर सिंह से, और ना मिलने की एवज में जो है खबर चलाई गई। जबकि हम प्रशासन से इस बात की जो है खुद मांग करते हैं कि आप एफआईआर दर्ज करिए, प्राथमिकी दर्ज करिए, मेरी सीडीआर जो है आप निकलवाइए, मोनू सिंह की जो है सीडीआर निकलवाइए। यहाँ अगर बात हुई होगी पैसे की तो कोई रिकॉर्ड भी रहेगा आपके साथ, आउटगोइंग कॉल गई हो या जो भी है, मिस कॉल, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप कॉल, कुछ भी, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेंजर, किसी भी सोशल मीडिया माध्यम से कहीं से भी अगर मैंने खबर से पहले जिस दिन हमारे पास कॉल आई उसके एक दिन पहले भी अगर हमने कभी भी मोनू सिंह को कॉल किया हो या मोनू सिंह हमसे मिले हो, कहीं पे भी मिले हो, तो अगर इस चीज को वो प्रमाणित करते हैं तो मैं उस दिन से पत्रकारिता छोड़ दूंगा। जो वहां आप गए स्थिति थी जिसको आपने कैमरे में कैद किया, उसको चलाने जा रहे थे आप, जो भी, उसके बाद में देखिए क्या वहां मामला था ऐसा? देखिए, मामला सबसे पहले ये है कि
आप खुद एक पत्रकार हैं, जी जी। तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार जब से यूपी में आई है और अभी 2025 में आप इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है। नहीं, विकास हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसको छोड़ के उन्होंने एक ही चीज का किया कि सबका साथ हो लेकिन अपना विकास हो। कहीं का भी राजा कितना भी ईमानदार हो, अगर नीचे के मंत्री और नीचे के सिपाही अगर नहीं ईमानदार हैं तो फिर कहीं ना कहीं चोरी होना शुरू होती है। ये तो बात सही है आपकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले जीरो टॉलरेंस की बात करते हो और वो करते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं और इसीलिए मीडिया की जरूरत पड़ती है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें खुद गोरखपुर के प्रेस क्लब के जब पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह था तो योगी आदित्यनाथ खुद उसमें बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे और ये बातें उन्होंने खुद कही थी। जब वहां पे पंचायत भवन आज तक नहीं बना है, पंचायत भवन में लाइट तक नहीं है, जो सामुदायिक शौचालय बना है वो आज तक चालू नहीं हुआ है, और वहां पे जो जाने का रास्ता है एक व्यक्ति फोन करके ये कहता है कि उसकी हम जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, उसके नंबर की जमीन, तो पत्रकार उसकी जमीन को क्यों कब्जा करना चाहेगा? पत्रकार तो एक ऐसा हनुमान होता है जबकि राम की बीवी सीता थी, उनका हरण हुआ, लेकिन हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगा के जो है लंका को जो है लगाया। ना सीता उनकी बीवी थी, ना सीता उनकी भाभी थी, ना सीता से उनका कोई लेना देना था, लेकिन उन्होंने एक दूत के रूप में एक जिम्मेदारी उठाई कि अगर हमें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भाई सीता का हरण किसने किया है तो मैं इस दायित्व को पूरा करूंगा। बिल्कुल यही काम पत्रकार करता है कि यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ या किसी के साथ गलत हुआ है तो वो उनकी बातों को जिम्मेदारों के कानों तक अपने माध्यम से पहुंचाता है। यही काम हमने किया। अभी इस प्रकरण में क्या आपने किसी अधिकारी से या किसी से भी आपने जो है प्रार्थना पत्र दिया या उधर से कोई उनकी तरफ से कोई एक्शन? नहीं, जैसा हमारी जानकारी में आया, अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी तो मैं पूरी तरीके से प्रामाणिकता नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये जानकारी में आया कि वो लोग खजनी थाने पर एक एप्लीकेशन लेकर गए थे जिसमें उन लोगों ने ये बोला कि भाई हमने पंचायत भवन का ताला तोड़ा है। और अगर आपने खबर देखी होगी तो आपने ये भी देखा होगा कि पंचायत भवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गद्दा पड़ा था और बाकी दीमकों का घर है। अब प्रधान जी को ये खुद बताना चाहिए कि भाई अगर कोई पत्रकार जा रहा है तो दीमकों को लेकर क्यों आएगा, और गद्दा आज भी वहां पे उपस्थित है। तो मैंने वहां से ताला तोड़ के क्या चोरी की ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अगर कभी आप कहीं जाएंगे तो विद्यालयों में एक लाइन लिखी होती है, सर्व धनम विद्या धनम प्रधानम। इसका मतलब ये होता है कि सभी धनों से सबसे बड़ा धन जो होता है विद्या का होता है। लेकिन शायद मंझरिया के प्रधान इस चीज को भूल गए और उन्होंने केवल एक ही लाइन पढ़ी, सर्वधन प्रधानम। तो सर्वधन प्रधानम का शायद उन्होंने ये मतलब निकाल लिया कि सारा धन जो होता है वो प्रधान का होता है। उन्होंने कुछ इसका मतलब यही समझ लिया कि सारा धन जो होता है। तब उन्होंने ये आरोप लगाया कि यहाँ से ताला तोड़ सामान वान लेके गए, लेकिन सामान ले जाते वो लोग कहाँ थे? ये लोग भाई कहाँ थे? एक पत्रकार अकेले वहां गया, कवरेज कर रहा है, ठीक है, तो इतनी मतलब नीति गिर गई, उनको लगा कि पत्रकार चोरी करके जाएगा। अपने जो गलतियां उसको छुपाने के लिए इस तरह की ओछी हरकत प्रधान की। यदि आप वहां जाएंगे तो आपको इस बात का भान होगा कि वहां पे आप जो है मोटरसाइकिल तक नहीं लेके जा पाएंगे। तो अगर मोटरसाइकिल नहीं जाएगी तो अगर मैं आपको पे आरोप लगा कि ताला तोड़े हैं आप, अगर सामान ले गए तोड़े, तो मैंने तो ये भी कहा कि भाई प्रशासन उस ताले को जो है अपनी अभिरक्षा में ले ले और अभिरक्षा में लेने के बाद उसकी फॉरेंसिक जांच करा ले, हमारी उंगलियों के निशान ले ले और जो ताले पे जिसकी उंगलियों के निशान है वो भी ले ले। अगर मैंने ताला तोड़ा होगा तो ताले पे उंगलियों के निशान होंगे, बिना छुए तो ताला टूटेगा नहीं। और मैं कोई इतना बड़ा चमत्कारी पुरुष भी नहीं हूं कि मेरे केवल हाथों के इशारे से ताला जो है टूट जाएगा, ताला खुल जाएगा। अब आपकी बात आप किससे कहना चाहते हैं? देखिए अभी तक तो आपने कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया, तो क्या किससे कहना चाहते हैं? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी बार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस ने उसने भी जो है एडवाइजरी जारी की अधिकारियों को, थानों पे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जनता से कहना चाहता हूं, क्योंकि यदि पत्रकार खड़ा है तो जनता के लिए खड़ा है। और अभी आने वाले कुछ महीनों में ही प्रधानी का चुनाव होना है। जनता अगर अपना वोट ईमानदारी से देगी और अगर पैसे पे नहीं देगी तो प्रधान भी उनकी बातों को सुनेगा। यदि आप पैसे लेकर वोट देते हैं तो आपका हक पहले वहीं खत्म हो जाता है और वो प्रधान भी इस चीज को जानता है कि भाई हमने इनको पैसा दिया, ये हमसे क्या बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर जनता नहीं जागेगी तो फिर हमारा और आपका रोल वहां पे खत्म हो जाता है। हम आपके पास या मेरे पास या किसी के पास, हमारे पास कोई जांच का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है।
हमारा काम ये होता है कि यदि कोई पक्ष, दो पक्ष हमारे पास आते हैं तो एक पीड़ित पक्ष होता है और एक प्रताड़ित करने वाला पक्ष होता है। हम दोनों का वर्जन लेके अपने चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से दर्शकों के बीच और जनता के बीच, साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों के सामने लेकर जाएं और जो जांच अधिकारी है उसकी जांच करके जो दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कार्यवाही करें। हम बार बार, क्या नाम पूरा आपका है? मेरा नाम अमित ओझा है। किस संस्था में आप? मैं इंडियन टीवी न्यूज में एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं उत्तर प्रदेश का, साथ ही साथ जो आपका प्रिंट मीडिया है निर्माण टाइम्स, उसमें जिला प्रभारी गोरखपुर हूं। तो आपने सुना एक पत्रकार की पीड़ा को। पत्रकार जिसको वहां के जो प्रधान है या जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं या अदरवाइज जिन्होंने, आदर्श सिंह जिन्होंने फोन किया इनको कि खबरों को मत चलाओ, खबर प्रकाशित करने से पहले इनको धमकी दी गई, इनके पर चोरी का भी इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने ताला तोड़ के वहां से सामान को चुराया है। जहां एक तरफ राजनीतिक दलों में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों ने उन्हें कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में विकास हो रहा है और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में किस तरीके से लोगों का और लोगों के सुख दुख में खड़े होकर उनका विकास कर रही है। इन्होंने मंजरिया गांव बुजुर्ग में जाकर के वहां के विकास का हालचाल देखा, लेकिन वहां का विकास ऐसा है कि जहां की सड़कें जर्जर है, टूटी फूटी है, जहां पंचायत भवन एकदम से निर्माणाधीन खराब पड़ा हुआ है, जिसका निर्माण सही से नहीं हुआ है, जहां पे सामुदायिक शौचालय है जो आज तक चालू नहीं हुआ है, जहां की इन चीजों को उठाया उन्होंने, जनता के कहने पर उठाया और जिस जनता के लिए वहां गए थे, वहां के लोगों के लिए गए थे, उनके विकास के लिए गए थे, आज इस पत्रकार को धमकी मिली। अब देखना यह है कि हमारे समाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस का संज्ञान लेती है कि नहीं लेती है। पत्रकारों के लिए बड़ी सी बड़ी बातें सरकार ने कहा है कि अगर पत्रकार को कोई धमकी देता है तो उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना और 3 साल की सजा। अभी तक सरकार या पुलिस विभाग या मुख्यमंत्री के जो भी लोग हैं वो क्यों खामोश बैठे हैं? हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि हम पत्रकार हैं और अपनी जान पे खेल करके कहीं ना कहीं जा करके उन खबरों को उजागर करते जिससे सरकार को पता चलता है जहां सरकार का नुकसान होता है। हम इस खबर को हमारे दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि एक पत्रकार के साथ अगर ऐसा हो रहा है या पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। मैं गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए शाहिद खान।